सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक उमर तमाम सहाफ़त की नज़र की है। इस दौरान 1977 से 2022 तक हुकूमतों को बनते और गिरते देखा है। कई बरसों तक बहुत ही बाखबर तसव्वुर होता सहाफ़ी रिपोर्टिंग से रिटायर होकर कॉलम निगार बन जाए, तब भी क़ारीन इससे सियासी मामलात ही पर तबसरा आराई की तवक्को रखते हैं। इतने नागों के बाद कलम उठाया है तो वाजिब वजूहात की बुनियाद पर देरीना पढ़ने वाले ये जानना चाह रहे होंगे कि DGISPR की जुमे के रोज हुई तैश भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होगा। गजबनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजूहात बेशुमार हैं। 9 मई 2023 के बाद से जमा होता लावा, मगर बानी तहरीक इंसाफ की एक बहन की जेल में हुई मुलाकात के बाद बिलाखिर फट गया। मेरी मालूमात के मुताबिक मज़कूरा मुलाकात 20 मिनट से ज़्यादा तवील न थी। इसके दौरान मगर जिस अंदाज में लंदन से स्काई न्यूज़ के अफगान निजात यल्दा हकीम ने इस मुलाकात पर एक भरपूर शो किया, जिसने मुक्तदरा को ये सोचने को मजबूर कर दिया कि काफ़ी मिन्नत तल्लों के बाद एक बहन की बाई के साथ अडियाला जेल में हुई मुलाकात को एक मुखासमाना बयानिया फ़रोग देने के लिए नहायत मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया है। मज़कूरा मुलाकात से कबल नोटिफिकेशन की बुनियाद पर भी कई दास्तानें गढ़ी गई थीं। इनके भड़काए गुस्से के बाद बहन की बाई के साथ हुई मुलाकात की बुनियाद पर जो बयानिया तश्कील दिया गया, इसने तहरीक इंसाफ के लिए रियासत के ताकतवर तरीन इदारे के साथ शो डाउन वाली सूरत हाल खड़ी कर दी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी हिमायत और मुखालफत में जो शोर बरपा है, इसके दौरान ये हकीकत कतन नज़रअंदाज की जा रही है कि एक बहन की बाई से मुलाकात की बदौलत बनाए बयानिए के फौरन बाद वाशिंगटन से यह खबर भी आई थी कि अमेरिका के 44 अरकान पार्लिमान ने वजीर खारजा मार्को रूबियो को एक चिट्ठी लिखी है। इस खत का कलीदी मकसद रियासत पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे के चंद फैसला कुन अफराद को अमरीकी पाबंदियों का निशाना बनाना है। जो चिट्ठी लिखी गई है, इस पर ट्रंप इंतजामिया फिलहाल गौर की जरूरत ही महसूस नहीं करेगी। हाल ही में इस इंतजामिया ने अपनी कौमी सलामती पॉलिसी दुनिया के रूबरू रख दी है। इसे गौर से पढ़ें तो हालिया तारीख में पहली बार अमेरिका की कोई हुकूमत वाज़े अंदाज में ये ऐलान करती सुनाई देती है कि दीगर ममालिक से ताल्लुकात के हवाले से इसे इन ममालिक में इंसानी हुकूक या जमहूरियत की फिक्र लाहक नहीं। पाकिस्तानियों को अगरचा ऐसे ऐलान के बगैर भी जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के अदवारे इक्तदार की बदौलत जबली तौर पर अमेरिका की जमहूरियत से मोहब्बत अब तक खूब समझ लेना चाहिए थी। अरकान कांग्रेस के लिखे खतूत अलबत्ता बवक्त ज़रूरत पाकिस्तान की किसी हुकूमत पर दबाव डालने या बढ़ाने के लिए यकीनन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज़ाती तौर पर मैं निहायत खुलूस से इस अमर पर तासिफ का इजहार ही कर सकता हूँ कि रियासत पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे और अवाम में ख्वाह जज्बाती वजूहात की बुनियाद पर ही सही एक मकबूल तरीन जमात के माबैन अंग्रेजी मुहावरे वाले इधर और की सूरत हाल नमूदार हो गई है। तीर कमान से मगर निकल चुका है और अब हमें अगले कदम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। ये लिखने के बाद मजीद कहने को मजबूर हूँ कि अगला कदम उठाने में पेशकदमी की कुव्वत तहरीक इंसाफ में फिलवक्त मफकूद है। 26 नवंबर 2024 के दिन रियासती कुव्वत के हाथों लगे झटकों को ये जमात अभी तक भुला नहीं पाई है। अगला कदम मेरी दानिश में लिहाजा रियासत ही उठाएगी। इसके बारे में सोचते हुए तहरीक इंसाफ के हामी और मुखालिफ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। मेरी नाकिस राय में लेकिन गवर्नर राज का निफाज इतना आसान नहीं जितना तसव्वुर किया जा रहा है। DGISPR जब अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे तो अगले कदम के बारे में इनसे बारहा सवाल हुए। जवाबन फ़कत ये बताया गया कि अफवाज पाकिस्तान ने बतौर इदारा तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपना केस अवाम के रूबरू रख दिया है। अब रियासत यानी हुकूमत को ये फैसला करना होगा कि इदारे की तसल्ली के लिए कौन से इकदाम किए जाएं। हतमी फैसले की जिम्मेदारी रियासत हुकूमत के सुपुर्द करते हुए 2 से ज़्यादा बार ये भी दोहराया गया कि रियासत मामलात को प्रैग्मेटिक अंदाज में देखती है। मज़कूरा इस्तिलाह का इस्तेमाल मुझे आइंदा चंद ही दिनों में खैबर पख्तूनख्वा को गवर्नर राज के हवाले कर देने का तसव्वुर करने से रोक रहा है। वसीतर तनाजुर में कोई भी वफाकी हुकूमत, ख्वाह वो जमहूरी हो या गैर जमहूरी, किसी एक सूबे के अवाम को ये पैगाम देने से हर मुमकिन गुरेज की कोशिश करती है कि वो इनके खिलाफ मुतसबाना रवैया इख्तियार किए हुए है। ऐसे तासुर के फ़रोग से गुरेज की ख्वाहिश तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान जैसे रहनुमाओं को एक कदम आगे 2 कदम पीछे वाली हिकमत अमली तैयार करने के बाद इसके इतलाक का मौका फराम कर सकती थी। खैबर पख्तूनख्वा के जवां साल वजीर आला भी तख्त या तख्ता वाली सूरत हाल को होशियारी से गुच्चा देते हुए हम सब को हैरान कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हावी पंजाबी मुहावरे वाले उनतर मुंडे
मगर तहरीक इंसाफ के मुअत्तदिल रहनुमाओं को लचक दिखाने की सख्त से महरूम कर सकते हैं। बयानिया साजी पर बैरून मुल्क मुकीम सोशल मीडिया के जीदारों का कामिल कंट्रोल, लिहाजा मुझे मामलात को तख्त या तख्ता वाली सूरत-ए-हाल ही की तरफ बढ़ते हुए देखने को मजबूर कर रहा है। काश मैं इसके बरक्स की उम्मीद दिला सकता।